क्लास में आया है एक नया स्टूडेंट। डिंग डिंग। स्टूडेंट्स, आज मैं तुम सबको तुम्हारे नए दोस्त से मिलवाता हूँ। ये हमारे स्कूल में नया आया है। इसका नाम है सोनू। इसके साथ दोस्ती करके पढ़ाई में इसकी मदद करना, ठीक है? यस सर। अच्छा, तो बताओ अब इसे बैठने के लिए कौन सी सीट दी जाए? ओह, लगता है आज योशी को स्कूल नहीं आया है, इसलिए फिलहाल तुम कनिची के आगे वाली सीट पर बैठ जाओ। हेलो सोनू, हमसे दोस्ती करोगे? गुड मॉर्निंग सोनू। तो चलो अब क्लास शुरू करते हैं। सारे स्टूडेंट्स अपनी अपनी टेक्स्ट बुक का पेज 18 खोल लें। लगता है सोनू अपनी टेक्स्ट बुक साथ नहीं लाया है, क्योंकि आज ये पहली बार स्कूल आया है। सुनो, तुम मेरी टेक्स्ट बुक ले लो, मैं युमिको के साथ बैठकर पढ़ लूंगा। ओह, तो उसके पास अपनी टेक्स्ट बुक थी? हाँ? सुनो, तुमने टेक्स्ट बुक उल्टी पकड़ी हुई है। यही मेरा स्टाइल है। ये लड़का तो बहुत अकड़ू है। चले ठीक से बॉल फेंक। सोनू, चलो बेसबॉल खेलते हैं। यहाँ आ जाओ। चलो ना, हम एक साथ बेसबॉल खेलेंगे, बड़ा मजा आएगा। मुझे बेसबॉल के नाम से ही चिढ़ है। ठीक है, तो हमारे साथ लुका छुपी खेलो। मैं बेसबॉल ही खेल लेता हूँ। ये हुई ना बात। चलो तुम पहले बैटिंग कर लो। मैं बॉलिंग करूँगा। ला रे। अरे बॉल इस तरफ फेंकना। अच्छी तरह बॉलिंग करना मेरे दोस्त। अरे, ये क्या बात हुई? इसे अचानक क्या हो गया? मुझे लगता है उसका स्क्रू थोड़ा सा ढीला हो गया है। ये तो बड़ी ही मजेदार बात है। मैंने ऐसा नकचढ़ा लड़का अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा। तुम्हें उससे बात भी नहीं करनी चाहिए। केनिची, हाँ? केनिची, युमिको। केनिची, केनिची, तुम्हें एक बात बतानी है। तुम्हें पता है सोनू कहाँ है? मुझे उस नकचढ़े लड़के के बारे में कुछ नहीं पता। ये क्या, तुम्हें उसके बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए। लेकिन क्यों? कुछ देर पहले मैंने हमारी सर से उसके बारे में पूछा था, तो उन्होंने बताया कि सोनू को पिछले स्कूल में सीनियर लड़के डराते धमकाते थे, इसलिए वो अब दूसरों से ज्यादा बात नहीं करता और अकेला रहता है। सही कहा तुमने, ये तो उसके साथ बहुत बुरा हुआ। मुझे उससे हमदर्दी है, मैं जाकर उसे ढूंढती हूँ। बाय। हाँ? अरे हाँ, मैं भी सोनू को ढूंढकर उससे गहरी दोस्ती कर लूंगा। तुमने ये तो सोच लिया कि उससे दोस्ती करोगे, पर ये सोचा है कि कैसे? ये बहुत मुश्किल काम है। मेरे पास एक आइडिया है। शिशिमानु, तुम एक डरावने की तरह बनकर उसे डरा देना। क्या मैं उसे डराऊं? क्योंकि फिर मैं वहाँ आकर सोनू को बचा लूंगा और फिर वो मेरा दोस्त बन जाएगा। ठीक है, डरावना बनने की निंजा टेक्निक। ये बन गया। मैं ऐसे नहीं, ऐसे। हाँ, अब ठीक है। चलो, इसमें मैं भी तुम्हारी थोड़ी मदद करता हूँ। ठीक है, अब थोड़ा सा ऊपर खींचा, ऐसे ऐसे, और अब ठीक है। हाँ, और अपनी हाइट बढ़ाने के लिए नकली टांगों को लगा लो। ठीक है, ये लगा लिया। शिशिमानु तो हुलिया बदलकर काफी डरावना लग रहा है। अब आएगा मजा। वो रहा। चलो शिशिमानु, अब तुम अपना काम शुरू कर दो। ओके, मैं उसे डराऊंगा, केनिची का दोस्त बनाऊंगा। अरे ये कहाँ से डब्बा पड़ा, निकाल लो। कैसे हो सोनू? सोनू, तुम अकेले बैठे बैठे बोर हो गए होगे। अकेले टाइम पास करना मेरा शौक है। चलो ना, हम सब मिलकर कोई बढ़िया गेम खेलते हैं। मुझे कोई गेम वेम नहीं खेलना, मैं अकेला ही ठीक हूँ, समझे? अरे रुक जाओ, वहाँ मत जाओ, वहाँ एक डरावना डॉगी बैठा है। मुझे किसी से भी डर नहीं लगता। लेकिन अगर उसने तुम्हें काट लिया तो मैं भी उसे काट लूंगा। ये तो सच में मुझे काट लेगा तो। हमारा काम हो गया। शिमानो का जवाब नहीं। कोई है क्या? मुझे बचाओ। भले ही तुम मदद मांग रहे हो, लेकिन तुम्हारा मतलब है कि मैं तुम्हारी मदद ना करूं, है ना? नहीं 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 नहीं, इस बार मैं चाहता हूँ तुम मेरी दिल से मदद करो। अच्छा, चलो अब हम उसकी मदद करते हैं। चलो जाओ यहाँ से, जाओ। अगर तुमने सोनू को परेशान किया तो हमसे बुला कोई नहीं होगा। सही कहा, मैं यहाँ हूँ। लेकिन शिशिमानु, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? खुद को डरावने डॉगी में बदल लिया था ना। बदला था, लेकिन मैं क्या करूँ, इसने मेरा इरादा बदल दिया। तो इसका मतलब ये असली है। हाँ सही कहा।
चलो निकल लो। मुझे छोड़कर मत जाओ, बचाओ। मैं वादा करता हूँ मैं किसी से अकड़ के बात नहीं करूँगा। अब हम यहाँ से भाग भी नहीं सकते। तो अब हम क्या करें? हमें उसकी मदद करनी पड़ेगी। नहीं नहीं, वो असली है। अगर उसने हमें काट लिया तो? हमारे पास और कोई रास्ता नहीं, हमें ये करना होगा। जाओ यहाँ से, जाओ। हमें डराने की कोशिश मत करो, हम तुमसे नहीं डरते। डिंग डिंग, लगता है केनिची मुसीबत में है। खुजली वाले बम की निंजा टेक्निक। डरने की कोई बात नहीं, तुम नीचे आ जाओ। डरो नहीं, वो चला गया। अच्छा हुआ, थैंक यू मेरे दोस्त। मतलब तुम हमारा एहसान मानते हो? नहीं, सिर्फ एहसान नहीं, बहुत एहसान मानता हूँ। भले ही केनिची पढ़ाई के मामले में 0 हो, लेकिन जब बात दोस्तों की मदद करने की आती है तो वो सच में असली हीरो बनता है। डिंग डिंग, एक दिन में एक अच्छा काम करने का मिशन। डिंग डिंग। स्टूडेंट्स, इस शब्द का मतलब है एक दिन में एक अच्छा काम। कहने का मतलब ये है कि हमें हर एक दिन और रात में कोई न कोई अच्छा काम करना ही चाहिए। और अगर तुम में से हर स्टूडेंट हर दिन कोई अच्छा काम करेगा तो ये दुनिया बहुत ही खूबसूरत बन जाएगी। मैंने सही कहा ना बच्चों? यस सर। तो कल सब स्टूडेंट्स मुझे इसी पीरियड में बताएंगे कि उन्होंने कौन सा अच्छा काम किया। समझ गए? क्या? हमें कैसे करेंगे? बस बस, सब चुप हो जाओ, शांत हो जाओ। आज हम सब दोपहर में फील्ड ट्रिप पर जा रहे हैं, इसलिए सारे स्टूडेंट्स अपना अपना सामान ले जाना ना भूलें। यस सर। अब क्या होगा? आइए, अब यहाँ बैठ जाइए। शुक्रिया बेटा, कितनी अच्छी लड़की है। आइए आइए, आप यहाँ बैठिए। शुक्रिया बेटा। युमिको, आज हम दोनों ने एक दिन में एक अच्छा काम करने का मिशन पूरा कर लिया। सही बोल रहे हो। हमारा का बच्चा। सुनो जी, आजकल के बच्चे कितने समझदार हो गए हैं जो हमारा ख्याल रखते हैं। सही कहा, लेकिन कुछ बच्चे अब भी नासमझ है। अरे केनिची, आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हथौड़ी, तुम? तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है? लगता है कुछ गड़बड़ है। मुझे बताओ क्या बात है। अमारा और युमिको ने एक अच्छा काम करने का मिशन पूरा कर लिया, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाया। एक दिन में एक अच्छा काम? हाँ। आइडिया। अरे सुनो, दादी माँ, आइए चलिए, मैं आपको ले चलता हूँ। अरे क्या कर रहे हो तुम? अरे घबराइए नहीं, मैं हूँ ना। ओह अच्छा, तो ये बात है। तो ये है उसका एक दिन में एक अच्छा काम करने का मिशन। तुम्हारी अकल घास चरने गई है क्या? मुझे नीचे उतारो। ये कार कितनी तेजी से आ रही है। माफ कीजिए, मेरी वजह से आप थोड़ी डर गई होंगी, लेकिन हम पहुंच गए। चुप रहो, क्या ये है तुम्हारा अच्छा मुझे काम? मार क्यों रही है? क्या हुआ दादी माँ? लगता है मामला कुछ गड़बड़ हो गया। मैंने तो आपकी मदद की क्योंकि मैं एक दिन में एक अच्छा काम करना चाहता था, और आप मुझे मार रही हैं। तुम्हारी वजह से मैं सड़क पार करने के बजाय इस दुनिया को पार कर जाती। अकल से पैदल कहीं के भोंदू लड़के, ना समझ। छोड़ो। वैसे केनिची, तुम्हें थोड़ा और होशियार रहने की जरूरत थी। बचाओ, बचाओ। लगता है वो मुसीबत में है। डिंग डिंग, डिंग डिंग। शुक्र है ये रुक गई। चलो, वो बाल बाल बच तो गया। अब बाकी का हाँ? काम तुम मुझ पर छोड़ दो। लगता है उस पर फिर से एक दिन में एक अच्छा काम करने का भूत सवार हो गया। अंकल, मैं इसे ऊपर चढ़ाने में मदद लेकिन- करता हूँ। कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज है। शुक्रिया। मेरे ख्याल से अब वो अपने आप चला जाएगा। हमारा काम हो गया। रुक जा, चोर कहीं के। जान बचानी है तो भाग। इसका मतलब वो चोर था। हथौड़ी, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इतने छोटे होकर मेरी सब्जियां चुराते हो। नहीं नहीं, हम तो ये सोचकर उसकी मदद कर रहे थे कि वो मुश्किल में है। अब झूठ मत बोलो, चलो पुलिस के पास। हथौड़ी, वो देखिए, चोर उस तरफ भागा है। जल्दी जाइए। ओह अच्छा, तो ये काम उस बदमाश का है। अब मैं उस चोर को मजा चखाता हूँ। चोर पकड़ने की निंजा टेक्निक। डिंग डिंग, डिंग डिंग। बचाओ। चलो, अब वापस भी आ जाओ। कोई तो बचाओ मुझे। ये लीजिए अंकल, आपका चोर पकड़ा गया। मैं तुमसे माफी चाहता हूँ। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो।
क्यों कैनिची, अब तो तुम खुश हो ना? तुम्हारा एक दिन में एक अच्छा काम हो गया। मैं क्यों खुश होने लगा? ये अच्छा काम मैंने नहीं, तुमने किया है। पूरे दिन में मैं एक भी अच्छा काम नहीं कर पाया, इसलिए मुझे नींद भी नहीं आ रही है। हाँ? ये आदमी कुछ गड़बड़ लगता है, जरूर ये कोई चोर होगा। ठीक है, अब मैं इसे पकड़ कर रहूंगा, फिर मेरा एक अच्छा काम करने का मिशन पूरा हो जाएगा। इसका ध्यान कहीं और है, यही मौका है। अरे क्या हुआ भाई, ये क्या कर रहे हो? पागल तो नहीं हो गए? चोर के बच्चे, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मैं और चोर? छोड़, मैं तुझे मजा चखा कर रहूंगा। अरे पागल हो गया ये? हाँ, ये कैसा शोर है? ये तो कैनिची की आवाज लगती है। नहीं, अभी पकड़ता हूँ तुझे। ऐसा मत करो, मुझे मत मारो। ये देखो कहाँ भागा है? रुक जा, ये क्या लगता है कैनिची मुसीबत में है। हाथ पैर जाम करने की निंजा टेक्निक। मार बाबा मार, मुझे मार। मुझसे बचेगा, ये ले। अरे वाह कैनिची, तुमने तो कमाल कर दिया। शुक्रिया हथौड़ी, अब मैं चैन की नींद सो सकता हूँ। नहीं, अरे ये क्या धत तेरे की, ये तो एक एजेंट है। क्या? एक एजेंट? ये तो गड़बड़ हो गई कैनिची, हाथ पैर खोलने की निंजा टेक्निक। मैं कौन हूँ? तुमने तो मेरा बैंड ही बजा दिया। सॉरी अंकल, हमें नहीं मालूम था कि आप एक एजेंट हैं। अच्छा, तो आप किसी सीक्रेट मिशन पर हैं, हमसे गलती हो गई। वो तो ठीक है, लेकिन पता नहीं अब वो चोर कहाँ चला गया होगा। वो रहा बदमाश, रुक जा, तेरी वजह से मैंने फटके खाए हैं। आइडिया, चलो मैं उनकी थोड़ी मदद कर देता हूँ। हाथ पैर जाम करने की निंजा टेक्निक। अच्छा बच्चू, मुझसे बच के जाएगा कहाँ? चलो बच्चों, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जो कुछ भी पहले हुआ अंकल, उसका हमें अफसोस है। हथौड़ी, ये तुमने अच्छा नहीं किया। अब तुम ऐसा क्यों कह रहे हो कैनिची? तुमने आज एक दिन में 2 अच्छे काम कर दिए, जबकि मैं एक भी अच्छा काम नहीं कर पाया। वो तो है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, आदत से मजबूर जो हूँ। डिंग डिंग, चलो क्रेफिश पकड़े। डिंग डिंग। आज का मैच कांटे की टक्कर का है। अरे वाह, बहुत अच्छे हैं। और ये देखिए कितना शानदार शॉट है, बॉल हवा में। वाह क्या और बात है, ये होम रन। मजा आ गया। क्या क्या मैच है। वाह मजा आ गया, क्या बात है। हाँ, अजीब बात है, मैंने तो अभी खाना शुरू ही किया था और ये खत्म भी हो गया। देखो इसने कितने सारे टुकड़े अपने हाथ में पकड़ के रखे हैं। हाँ, बहुत सारे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम चारे के लिए चिकन के टुकड़े लगाएं, तो हम पक्का बहुत सारी क्रेफिश पकड़ सकते हैं। सही कहा हथौड़ी। मेरे हिसाब से इन टुकड़ों को चारे के लिए नहीं, खाने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। नहीं शिशिमानु, ये तुम्हारे खाने के लिए नहीं है। अब बस एक ही प्रॉब्लम है कि उस गार्डन के तालाब तक कैसे पहुंचा जाए। 4 हाफ टिकट्स देना प्लीज। देता हूँ, लेकिन गार्डन के तालाब में मछली पकड़ना मना है। अरे चिंता मत कीजिए, हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, है ना दोस्तों? हाँ, नहीं करेंगे। तो फिर तुम्हारे इस डॉगी ने अजीब सी टोपी क्यों पहन रखी है? क्या कह रहे हैं अंकल, ये तो मामूली टोपी है। चलो चलते हैं, कबड्डी कबड्डी। लेकिन फिर भी मुझे कुछ गड़बड़ लगती है। यहाँ पहुँचने में बड़ा खतरा था, लेकिन हम पहुँच ही गए। देखो, इस जगह पर बहुत सारी क्रेफिशेस हैं। लेकिन इस बोर्ड पर लिखा है कि यहाँ मछली पकड़ना मना है, तो हमें मछली नहीं पकड़नी चाहिए। उस बोर्ड पर ध्यान मत दो, वैसे भी क्रेफिश असल में मछली नहीं होती। और ये गया चारा। अब तुम सब भी देर मत करो। हाँ, मैं यहाँ चारा डालूंगा। अरे तुम्हें क्या हो गया शिशिमानु? मुझे क्या हो गया? इन टुकड़ों को चारे के लिए नहीं, खाने के लिए इस्तेमाल करो। अपना चारा खाते रहे तो तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा, और फिर मैं भी तुम्हें फिश खाने के लिए नहीं दूंगा। मुझे मत बताओ कि मुझे अपने हिस्से के चारे का क्या करना चाहिए। वाह क्या बात है, कितना टेस्टी है। पेटू कहीं का। फिर क्या हुआ? अरे
अरे तुम मछली पकड़ रहे हो या पानी में अपनी शक्ल देख रहे हो? 1 घंटे से ज्यादा हो गया लेकिन तुमने एक भी क्रेफिश नहीं पकड़ी है। क्रेफिश खाओ तो बाहर निकलो। अरे ऐसा मत करो शिशिमारू, इस तरह हम एक भी मछली नहीं पकड़ पाएंगे। मैं बहुत बोर हो गया इसलिए टाइम पास कर रहा हूँ। ये क्या? इतनी बड़ी क्रेफिश। छोड़ 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 छोड़। गिर गया, सब गड़बड़ कर दी। क्या शिशिमारू? तुम्हारे लिए क्या जरूरी है शिंजो, मेरी उंगली या क्रेफिश? शिशिमारू ने पानी को हिला दिया, इसलिए हमें एक भी मछली नहीं मिल रही। चुप रहो तुम। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। चलो कहीं और जाकर मछली पकड़ते हैं। चलो। हे शिंजो, रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो तुम? पानी पर चलने की निंजा टेक्निक। शिंजो ऐसा मत करो, हमें उस तरह भी कोई मछली नहीं मिलेगी। गिले 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 गिले। शिंजो, तुम पानी पर डांस क्यों कर रहे हो? मैं डांस नहीं कर रहा, फिश मुझसे डांस करा रही है। मैं क्या करूं समझ में नहीं आया। बचाओ। हे शिंजो, तुम ठीक तो हो ना? पता नहीं अब ये पानी के अंदर क्या कमाल करने वाला है। से निकाले, बहुत दर्द हो रहा है। डिंग डिंग, वाह, हमें एक क्रेफिश मिल गई। बहुत दर्द हो रहा है। और उसके बाद हाँ, वो फिर चकमा दे गई। वो चारा खाकर भाग जाती है। मेरे साथ भी वही हुआ और इस बार उसने तो मेरा धागा काटने तक की कोशिश की। ये देखो। कब से कोशिश कर रहे हैं पर एक भी हाथ नहीं आ रही है। मुझे लगता है हमें बाकी के टुकड़े उन्हें खिलाने के बजाय हमें खा लेने चाहिए। तुम अपने हिस्से का चारा खा चुके हो। नहीं, कह दो ये झूठ है। नहीं। अब बताओ हम क्या करें हथौड़ी? तुम सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। अब मैं सारे चिकन के टुकड़े एक साथ पानी में डालूंगा। ऐसा मत करो, कुछ तो दो। लेकिन तुम करने क्या जा रहे हो? चुपचाप खड़े रहो और बस देखते जाओ। डिंग डिंग, अब देखो मेरा कमाल, क्रेफिश पकड़ने की निंजा टेक्निक। ये गया मेरा चारा। डिंग डिंग। ये धागे क्या चीज है? ये पियानो के तार से बनी मछली पकड़ने की रॉड है। डिंग डिंग डिंग। अरे वाह, कमाल है। आज तुम्हारी वजह से हथौड़ी हमने बहुत सारी मछलियां पकड़ ली। हाँ? अब क्या करें? क्या करें? क्या करें? हाँ, गड़बड़ हो गई। पार्टी पे बैठ जाओ। चलो बच्चों निकलो, अब गार्डन बंद करने का समय हो गया है। ओह अच्छा, हम तो वैसे भी अपने घर जा ही रहे हैं अंकल। ये तो वही टोपी है ना जो कुछ देर पहले तुम्हारे डॉगी ने पहन रखी थी? हाँ। पता नहीं क्यों लेकिन मुझे इसमें कुछ गड़बड़ नजर आ रही है। तुम्हें ये तो पता है ना कि यहाँ मछली पकड़ना मना है। लेकिन हमने कोई मछली नहीं पकड़ी अंकल। ये तो अच्छी बात है। देखो यहाँ मछली पकड़ना मना है लेकिन तुम जितनी चाहो क्रेफिशेस जरूर पकड़ सकते हो। आप सच कह रहे हैं ना अंकल? अगर ऐसी बात थी तो ये बात आप हमें पहले ही बता देते। मैं कब से चुपचाप इस दर्द को सह रहा हूँ। अरे कोई तो इन चिपकू मछलियों को मुझसे अलग करो। लगता है कि इन क्रेफिश को तुमसे कुछ ज्यादा ही लगाव हो गया है। ये तुम्हें नहीं छोड़ेंगी। डिंग डिंग।